सभी को नमस्कार। मैं रमन शर्मा आप सभी का अपने YouTube चैनल पर स्वागत करता हूं। अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियोस को लाइक, कमेंट और शेयर करें। हमारा उद्देश्य समाज के उन नौजवान साथियों को मुफ्त शिक्षा उपलब्ध करवाना है जो आर्थिक तंगी या अन्य किसी पारिवारिक समस्या के कारण कोचिंग नहीं ले पा रहे हैं। आज हम मध्यकालीन भारत इतिहास के अंतर्गत भारत पर मुस्लिम आक्रमण के अंतर्गत महमूद गजनवी ने भारत पर जो आक्रमण किए थे उनसे संबंधित महत्वपूर्ण प्रश्नों पर चर्चा करेंगे। अगर आप किसी एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं तो आपके लिए यह मोस्ट इम्पोर्टेंट वीडियो है। और अगर आप भारत के इतिहास के बारे में जानने के इच्छुक हैं तो भी आपके लिए यह वीडियो बहुत ही ज़रूरी है, तो अंत तक बने रहें। सबसे पहले बात करें गजनी साम्राज्य के बारे में। गजनी साम्राज्य की स्थापना तुर्क सरदार अल्पतगीन ने 932 ईस्वी में की थी। तो सबसे पहले बात करें कि गजनी साम्राज्य की स्थापना किसने की? अल्पतगीन ने की थी। कब की थी? 932 ईस्वी में की थी और ये एक तुर्क सरदार था। इससे पहले हम मोहम्मद बिन कासिम के बारे में पढ़ चुके हैं। जो भारत पर पहला मुस्लिम आक्रमणकारी था वो अरबी था और ये तुर्क हैं यानी तुर्की। तुर्क सरदार अल्पतगीन की मृत्यु कब हुई? 972 ईस्वी में हुई। अल्पतगीन की मृत्यु के बाद गजनी का शासक पिरीतिगीन बना और इसने 972 ईस्वी से 977 ईस्वी तक राज किया। नेक्स्ट 977 ईस्वी में गजनी का शासक सुबुक्तगीन बना। सुबुक्तगीन अल्पतगीन का गुलाम और दामाद था। सुबुक्तगीन अल्पतगीन का गुलाम था और उसकी लड़की के साथ ही उसने विवाह किया था, तो उसका दामाद भी बन गया था। नेक्स्ट, भारत पर पहला तुर्की आक्रमण 986 ईस्वी में सुबुक्तगीन ने किया। तो सबसे पहले क्वेश्चन बनता है कि भारत पर पहला तुर्की आक्रमण किसने किया था? सुबुक्तगीन ने किया था। कब किया था? 986 ईस्वी में किया था। नेक्स्ट, प्रथम तुर्क आक्रमण के समय पंजाब में शाही वंश के शासक जयपाल का शासन था। तो क्वेश्चन पूछेगा कि सुबुक्तगीन के आक्रमण के समय पंजाब का शासक कौन था? जयपाल था। नेक्स्ट क्वेश्चन, अब बात करेंगे महमूद गजनवी के बारे में। तो सुबुक्तगीन का उत्तराधिकारी कौन है? महमूद गजनवी। तो क्वेश्चन बनता है कि महमूद गजनवी के पिता का नाम क्या है? सुबुक्तगीन। नेक्स्ट, महमूद गजनवी का जन्म 1 नवंबर 971 ईस्वी को हुआ। सुबुक्तगीन के शासनकाल में महमूद गजनवी खुरासान का शासक था। जब सुबुक्तगीन राजा था उस समय उसने महमूद गजनवी को खुरासान का राजा बना रखा था। नेक्स्ट, महमूद गजनवी को राजगद्दी के लिए अपने भाई इस्माइल के साथ संघर्ष करना पड़ा। तो क्वेश्चन बनेगा कि महमूद गजनवी के भाई का नाम क्या था? इस्माइल। या पूछ सकता है कि महमूद गजनवी ने राजगद्दी के लिए किसके साथ संघर्ष लड़ा? अपने भाई इस्माइल के साथ लड़ा था। नेक्स्ट, महमूद गजनवी 27 वर्ष की आयु में 998 ईस्वी में गजनी का शासक बना। तो क्वेश्चन बनेगा कि महमूद गजनवी गजनी का शासक कब बना? 998 ईस्वी में बना था। फिर पूछ सकता है कि महमूद गजनवी गजनी का शासक किस उम्र में बना था? 27 वर्ष की आयु में बना था। नेक्स्ट, सुल्तान की उपाधि धारण करने वाला पहला शासक कौन सा था? महमूद गजनवी था। महमूद गजनवी ने बगदाद के खलीफा अल आदिल बिल्लाह से यामीन उद दौला व यामीन उल मिल्लाह की उपाधि धारण की। तो क्वेश्चन बनेगा कि महमूद गजनवी के शासनकाल में बगदाद का खलीफा कौन था? अल आदिल बिल्लाह था। नेक्स्ट, महमूद गजनवी ने 1001 ईस्वी से 1027 ईस्वी तक भारत पर 17 बार आक्रमण किए। तो क्वेश्चन बनता है कि महमूद गजनवी ने भारत पर कितनी बार आक्रमण किए? 17 बार आक्रमण किए थे। और इसके आक्रमण करने का मुख्य उद्देश्य सिर्फ एक ही था, धन लूटना। भारत को लूट के खाने वाला यही था सबसे ज्यादा, महमूद गजनवी। महमूद गजनवी
ने भारत पर प्रथम आक्रमण 1001 ईस्वी में हिंदू शाही राजा जयपाल के विरुद्ध किया था। जो राजा जयपाल थे ये पेशावर के राजा थे, जो पंजाब के अंतर्गत आने वाला क्षेत्र है, जो वर्तमान में पाकिस्तान के अंतर्गत आता है। महमूद गजनवी ने जब भारत पर पहला आक्रमण किया था 1001 ईस्वी में राजा जयपाल के विरुद्ध, उस समय चंदेल शासक धंगदेव ने गजनी के राजा महमूद गजनवी के विरुद्ध हिंदू शाही शासक जयपाल की सहायता के लिए अपनी सेना भेजी थी। तो क्वेश्चन बनेगा कि राजा जयपाल की सहायता के लिए महमूद गजनवी के विरुद्ध अपनी सेना किसने भेजी थी? चंदेल शासक धंगदेव ने भेजी थी। नेक्स्ट, वेहिंद या पेशावर। पेशावर का अन्य नाम वेहिंद है। तो वेहिंद या पेशावर के निकट हुए इस युद्ध में राजा जयपाल की हार हुई और उन्होंने आत्महत्या कर ली थी। नेक्स्ट, राजा जयपाल के बाद पेशावर का शासक कौन बना? आनंदपाल बना था। आनंदपाल के पिता का नाम राजा जयपाल। नेक्स्ट, महमूद गजनवी ने 1006 ईस्वी में मुल्तान को जीता। नेक्स्ट, महमूद गजनवी के आक्रमण के समय मुल्तान का शासक कौन था? अब्दुल फतेह दाऊद था। नेक्स्ट, महमूद गजनवी ने 1009 ईस्वी में पेशावर पर हमला किया। इस समय पेशावर का राजा हिंदू शाही राजा आनंदपाल था। नेक्स्ट, महमूद गजनवी ने 1014 ईस्वी में हरियाणा के थानेसर पर हमला किया। थानेसर कुरुक्षेत्र के अंतर्गत आता है। कुरुक्षेत्र डिस्ट्रिक्ट में थानेसर नाम का एक गांव है। तो क्वेश्चन बनता है कि हरियाणा के थानेसर पर महमूद गजनवी ने कब आक्रमण किया? 1014 में। या क्वेश्चन बनेगा कि हरियाणा पर पहली बार महमूद गजनवी ने कब आक्रमण किया था? 1014 में किया था। स्पेशल जगह पूछी जाए तो थानेसर में। थानेसर कहाँ है? कुरुक्षेत्र में है। महमूद गजनवी ने थानेसर के चक्र स्वामी की कांस्य यानी ब्रोंज से बनी हुई मूर्ति आदमकद प्रतिमा को गजनी भेजकर रंगभूमि में रखवाया। नेक्स्ट, महमूद गजनवी ने 1018 ईस्वी में कन्नौज पर अधिकार किया। सीधा सा क्वेश्चन पूछा जाएगा, कन्नौज पर अधिकार महमूद गजनवी ने कब किया? 1018 ईस्वी में किया था। नेक्स्ट, महमूद गजनवी ने 1025 ईस्वी में सोमनाथ पर आक्रमण किया। मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, एग्जाम के अंदर काफी बार पूछा गया कि सोमनाथ पर महमूद गजनवी ने कब आक्रमण किया, या सोमनाथ मंदिर को महमूद गजनवी ने कब लूटा था? 1025 ईस्वी में लूटा था। नेक्स्ट, सोमनाथ मंदिर की लूट से महमूद गजनवी को करीब 20 लाख दिनार की संपत्ति मिली थी। नेक्स्ट, महमूद गजनवी ने सोमनाथ की मूर्ति के टुकड़ों को मक्का, मदीना और गजनी की जो मस्जिदें थी उनकी सीढ़ियों के अंदर चुनवा दिया था, ताकि जब जब वो अपनी मस्जिदों में जाए तो हिंदुओं के भगवानों की मूर्तियां उनके पैरों के नीचे हों। ऐसे क्रूर शासक हुए हैं ये। नेक्स्ट, महमूद गजनवी मूर्ति भंजक आक्रमणकारी था, यानी भारत के अंदर जो प्रमुख देवी देवता थे इसने आक्रमण करके उन देवी देवताओं की मूर्तियों को तोड़ा था। नेक्स्ट, सोमनाथ आक्रमण के समय महमूद गजनवी ने लगभग 50,000 हिंदुओं को मार डाला था। जब महमूद गजनवी ने सोमनाथ मंदिर को लूट लिया और जब वो वापस जा रहा था तो उसके काफिले के ऊपर जाटों ने हमला किया था। अब जब जाटों ने उसके काफिले पर हमला किया तो काफी दिनों से वो युद्ध लड़ रहे थे भारत के अंदर और उनके पास बहुत सारी संपत्ति थी, तो वो जल्दी से जल्दी अपने राज्य में पहुंचना चाहते थे। इसलिए उनका जो पीछे का काफिला था जाटों के साथ युद्ध में हार गया था और जाटों ने उनसे कुछ संपत्ति छीन ली थी। अब इस चीज का बदला लेने के लिए महमूद गजनवी दोबारा आया। तो महमूद गजनवी ने भारत पर अंतिम आक्रमण 1027 ईस्वी में जाटों के विरुद्ध किया था। नेक्स्ट, फिर महमूद गजनवी की मृत्यु 1030 ईस्वी में हो गई थी। महमूद गजनवी के दो पुत्र थे, मसूद और मुहम्मद। नेक्स्ट,
महमूद गजनवी की सेना में उच्च पदों पर आसीन हिंदू संवेद राय और तिलक, ये 2 हिंदू थे जो महमूद गजनवी की सेना के अंदर कार्य करते थे। नेक्स्ट, महमूद गजनवी के साथ अलबरूनी, बेहाकी, उतबी, फिरदौसी और फारूकी जैसे विद्वान भारत आए। अब महमूद गजनवी भारत पर आक्रमण करने के लिए आता था, लेकिन जो उसके चहेते थे या उसके साथ कुछ प्रसिद्ध विद्वान थे वो भी आते थे यहाँ की परिस्थितियों को जानने के लिए, और वो लेखक थे, विद्वान थे, तो उनके बारे में कुछ ना कुछ पुस्तकें लिखते थे। तो अलबरूनी, बेहाकी, उतबी, फिरदौसी और फारूकी ये ये 5 महमूद गजनवी के साथ भारत आए थे। नेक्स्ट, किताबुल हिंद या तहकीक ए हिंद का लेखक कौन है? अलबरूनी। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। नेक्स्ट, तारीख ए सुबुक्तगीन का लेखक बेहाकी। नेक्स्ट, किताब उल यामिनी का लेखक कौन है? उतबी है। उतबी महमूद गजनवी का दरबारी इतिहासकार था। नेक्स्ट, शाहनामा का लेखक कौन है? फिरदौसी है। एकमात्र भारतीय राजा जिसने महमूद गजनवी का सफलतापूर्वक प्रतिरोध किया था वो है चंदेल शासक विद्याधर। चंदेल शासक विद्याधर ने 2 बार महमूद गजनवी को बुरी तरह से हराकर भगा दिया था। चंदेल शासक विद्याधर ने कन्नौज के प्रतिहार शासक राज्यपाल की हत्या की, क्योंकि जब कन्नौज के ऊपर महमूद गजनवी आक्रमण करने के लिए आ रहा था तो उस समय पर वहां का राजा प्रतिहार शासक राज्यपाल था, और राज्यपाल ने डरकर महमूद गजनवी के आगे आत्मसमर्पण कर दिया था बिना लड़े ही। इस बात से चंदेल शासक विद्याधर को बड़ा गुस्सा आया कि बिना लड़े हथियार डाल दिए, और इस बात से गुस्सा होकर चंदेल शासक विद्याधर ने कन्नौज पर आक्रमण किया और राज्यपाल की हत्या कर दी। चंदेल शासक बहुत ही वीर हुए हैं। अगर चंदेल शासकों के इतिहास के बारे में आप जानना चाहते हैं तो उसके बारे में हम पढ़ा चुके हैं, उसका डिस्क्रिप्शन में लिंक आपको उपलब्ध करवाया जाएगा। प्रतिहार शासकों का भी लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में उपलब्ध करवाया जाएगा। चंदेल शासक और प्रतिहार शासक दोनों के बारे में आप जान पाएंगे। इन दोनों के बारे में हम आपको पहले वीडियो में बता चुके हैं। नेक्स्ट, आगे बढ़ते हैं। जब चंदेल शासक विद्याधर ने कन्नौज के राजा राज्यपाल का वध किया तो उसके बाद कन्नौज पर उन्होंने एक राजा को बिठाया। वो कौन था? त्रिलोचनपाल। तो क्वेश्चन बनेगा कि चंदेल शासक विद्याधर ने कन्नौज का राजा किसे बनाया था? त्रिलोचनपाल को बनाया था। नेक्स्ट, अब हम सोमनाथ मंदिर से संबंधित कुछ प्रश्नों पर चर्चा करेंगे, क्योंकि महमूद गजनवी को सबसे ज्यादा इस बात के लिए जाना जाता है कि उसने सोमनाथ मंदिर को लूटा था। तो सोमनाथ मंदिर के बारे में जानते हैं। सोमनाथ मंदिर भारत के 12 ज्योतिर्लिंगों में सबसे पहला है। नेक्स्ट, सोमनाथ मंदिर गुजरात में स्थित है, अरब सागर के तट पर है, सौराष्ट्र क्षेत्र के अंतर्गत आता है और वेरावल बंदरगाह पर स्थित है। नेक्स्ट, 13 नवंबर 1947 को सरदार वल्लभ भाई पटेल ने सोमनाथ मंदिर का पुनर्निर्माण का कार्य शुरू करवाया था। 11 मई 1951 को भारत के पहले राष्ट्रपति डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद ने सोमनाथ मंदिर की प्राण प्रतिष्ठा की थी। फिर उसके बाद 1 दिसंबर 1955 को राष्ट्रपति डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद ने सोमनाथ मंदिर राष्ट्र को समर्पित किया था। जो सोमनाथ मंदिर है ये भगवान शिव को समर्पित है, और कहा जाता है कि स्वयं चंद्रदेव ने इस मंदिर की नींव रखी थी। तो आशा करता हूं आपको आज जो वीडियो में मैंने समझाया वो अच्छे से समझ में आ गया होगा। सभी प्रश्नों को अच्छे से याद कर लीजिएगा, एग्जाम के लिए ये काफी इंपॉर्टेंट टॉपिक है। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।